पूजा उपाय से भी लक्ष्मी आपके घर में नहीं है। ध्यान दीजिए, इन 12 दोषों से माँ लक्ष्मी आपके घर में नहीं। दोस्तों, लक्ष्मी जी को घर में स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं, जिनका पालन कर आप अपने घर में धन संपत्ति का आगमन और स्थायित्व बनाए रख सकते हैं। अक्सर हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन कुछ बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे धन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। आइए जानते हैं कि लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए क्या करना चाहिए। 1. घर की स्वच्छता। लक्ष्मी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। कोशिश करें कि घर में विशेषकर पूजा स्थल, रसोई और मुख्य द्वार साफ सुथरे रहें। घर के कोनों में गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और लक्ष्मी जी दूर हो जाती हैं। 2. दीप जलाना। रोज शाम को मुख्य द्वार पर और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। घी या तिल के तेल का दीपक उपयोग करना अधिक लाभकारी होता है। 3. वास्तुदोष का ध्यान। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो पाता। इसलिए घर में वास्तु दोष निवारण के उपाय कराएं, जैसे उत्तर दिशा में जल का स्रोत रखना, दक्षिण में भारी वस्तुएं रखना आदि। 4. तुलसी की पूजा। तुलसी माता का घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। रोज सुबह शाम तुलसी में जल अर्पित करें और दिया जलाएं। माना जाता है कि जहां तुलसी का वास होता है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। 5. सही समय पर पूजन। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता का विशेष दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी जी का श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। 6. दक्षिणावर्ती शंख। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना भी शुभ माना जाता है। इसे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। रोज सुबह इसे बजाकर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। 7. अन्य उपाय। सप्ताह में एक बार नमक के पानी से पोंछा लगाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। साथ ही घर में टूटी फूटी वस्तुएं न रखें। यह सच है कि जो लोग सूर्योदय से पहले जागकर दिन की शुरुआत करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मान्यताओं में ब्रह्मा मुहूर्त, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय को दिन का सबसे पवित्र और शक्ति प्रदान करने वाला समय माना गया है। इस समय में उठने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के अवसर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारण दिए जा रहे हैं कि क्यों सुबह जल्दी उठना और सूर्योदय से पहले जागना लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए लाभकारी है। 8. सकारात्मक ऊर्जा। सुबह का समय अत्यंत शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय वातावरण में सतोगुण का प्रवाह रहता है, जो मन और आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। सुबह उठकर सकारात्मक विचारों और आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है, जिससे मनोबल भी बढ़ता है। 9. शारीरिक स्वास्थ्य। सुबह जल्दी उठने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह आदत पाचन तंत्र को सुदृढ़ करती है और शरीर को ताजगी से भर देती है। प्राचीन आयुर्वेद भी यही कहता है कि सूर्योदय से पहले उठना शरीर के सभी अंगों के कार्य को सुचारू रूप से बनाए रखता है। 10. धन और समृद्धि। माना जाता है कि जो लोग आलस्य को त्याग कर नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठते हैं, उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है।
लक्ष्मी जी को अनुशासन और समय का पालन करने वाले व्यक्ति प्रिय होते हैं। आलस्य को त्यागने से मन में स्थिरता और आत्मविश्वास आता है, जो लक्ष्मी के आगमन का मुख्य कारण बनता है। 11. ध्यान और पूजा का महत्व। सूर्योदय से पहले का समय ध्यान, योग, प्रार्थना और साधना के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। इस समय की गई साधना मन को शांति देती है और आत्मिक उन्नति के लिए सहायक होती है। जो व्यक्ति रोज इस समय ध्यान और साधना करता है, वह मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करता है, जो लक्ष्मी जी के स्थायी वास में सहायक होता है। 12. सूर्य देव का स्वागत। प्राचीन मान्यताओं में सूर्य देवता को जीवन का स्रोत माना गया है। सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य देव का स्वागत करने से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। यह नियमित आदत व्यक्ति में आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। महत्वपूर्ण और उपयोगी उपाय बताया है। सचमुच जिस पर्स में हम पैसे रखते हैं, उसे लक्ष्मी का निवास मानकर उसका आदर और देखभाल करना आवश्यक है। पर्स को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना धन की ऊर्जा को आकर्षित करता है और धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। यहाँ कुछ खास बातें दी जा रही हैं, जो आपके पर्स में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकती हैं। 1. कटफटे पर्स का प्रयोग न करें। यदि आपका पर्स पुराना, कटफटा या खराब हो गया है, तो उसे तुरंत बदल दें। फटा हुआ पर्स नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इससे धन हानि होने की संभावना बढ़ती है। कोशिश करें कि आपके पास एक नया, साफ और व्यवस्थित पर्स हो। 2. सालाना पर्स बदलें। दिवाली का समय नए पर्स का स्वागत करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। नारद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि नए साल में या विशेष रूप से दिवाली पर नया पर्स लेना लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसे धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 3. पर्स में लक्ष्मी जी का चित्र या छोटी मूर्ति रखें। पर्स में लक्ष्मी माता की एक छोटी तस्वीर या मूर्ति रखने से धन की स्थिरता बनी रहती है। ध्यान रखें कि यह पर्स में सुरक्षित और साफ तरीके से रखा हो ताकि इसका आदर बना रहे। 4. पैसों को क्रमबद्ध रखें। पर्स में पैसे अव्यवस्थित और बिखरे हुए न रखें। जितने भी नोट हैं, उन्हें ठीक तरीके से एक क्रम में रखें। इसका उद्देश्य यह है कि पैसों के प्रति सम्मान और आदर बना रहे, जिससे धन का अपमान न हो। इस तरह से लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं और धन में वृद्धि होती है। 5. सकारात्मक प्रतीकों का उपयोग करें। पर्स में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र या चांदी का सिक्का रखना शुभ माना जाता है। यह धन की ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में संपन्नता लाता है। साथ ही कुछ लोग लाल रंग का कपड़ा या छोटी पोटली भी रखते हैं, जो धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 6. अनावश्यक वस्तुएं न रखें। पर्स में अनावश्यक बिल, रसीदें या कचरा न रखें। ऐसे अनावश्यक चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। पर्स को हमेशा साफ रखें और केवल जरूरी चीजें ही रखें। 7. सुगंधित सामग्री रखें। पर्स में अगरबत्ती या छोटे कपूर का टुकड़ा रखना भी शुभ माना जाता है। इससे पर्स में सुगंध रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि ध्यान रखें कि यह चीजें सूखी और सुरक्षित हों, ताकि पर्स खराब न हो। 8. लाल रंग का पर्स चुनें। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल रंग का पर्स विशेष रूप से धन वृद्धि में सहायक माना जाता है। यदि संभव हो तो लाल रंग का पर्स प्रयोग में लाएं, लेकिन यह नियम नहीं है, बस यह रंग सकारात्मकता को बढ़ाता है।
मंगलवार से जुड़े जो महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं, वे हिंदू धर्म की परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित हैं। मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन माना जाता है और इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन कार्यों से मंगलवार को बचना चाहिए और इसके पीछे के कारण क्या हैं। 9. मंगलवार को कर्ज न लें। मंगलवार के दिन कर्ज लेने से आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और उस कर्ज को चुकाने में अत्यधिक मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को लिया गया कर्ज जल्दी उतरता नहीं और इससे ऋण, रोग और शत्रुओं का आगमन होता है। इस दिन अगर बहुत जरूरी हो तो भी कोशिश करें कि कर्ज न लें। इसे अगले दिन पर टालना बेहतर होता है। 10. बाल और नाखून न कटवाएं। मंगलवार को बाल या नाखून काटना अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाल कटवाने या नाखून काटने से मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव बढ़ता है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और संबंधों पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को मंगलवार को इन कार्यों से बचना चाहिए। 11. मंगलवार को सुई धागे का काम न करें। यह भी माना जाता है कि मंगलवार को सुई धागे का काम करना या कपड़े की सिलाई बुनाई से बचना चाहिए। इस दिन सिलाई बुनाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को इस दिन बुनाई, सिलाई जैसे कार्यों से परहेज करना चाहिए। 12. नए वस्त्र और धातु का क्रय न करें। मंगलवार को नया सामान खरीदने से, विशेषकर नए वस्त्र या धातु जैसे लोहे की वस्तुएं को खरीदने से बचना चाहिए। इसे मंगल दोष को बढ़ाने वाला माना जाता है, जिससे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थितियों पर नकारात्मक असर हो सकता है। 13. मंगलवार का उपवास रखें। मंगलवार का उपवास रखने से मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों में कमी आती है। अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष हो तो मंगलवार का उपवास विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। हनुमान जी की पूजा भी इस दिन शुभ मानी जाती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। 14. मांसाहार और मद्यपान से बचें। मंगलवार को मांसाहार और मद्यपान करने से भी परहेज करना चाहिए। यह दिन पवित्र माना जाता है और हनुमान जी का विशेष दिन होने के कारण शाकाहारी भोजन करना और संयमित रहना शुभ माना गया है। 15. किसी को उधार न दें। जैसे मंगलवार को कर्ज लेना अशुभ माना गया है, वैसे ही इस दिन किसी को उधार देना भी अच्छा नहीं माना गया है। मंगलवार को दिया गया पैसा या उधार जल्दी लौटकर नहीं आता और इससे आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। 16. खराब इलेक्ट्रिक सामान तुरंत ठीक करवाएं या हटा दें। यदि घर में कोई इलेक्ट्रिक उपकरण खराब है और काम नहीं कर रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए या जरूरत न हो तो उसे घर से हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं, जो हमारे जीवन में रुकावटें, आर्थिक समस्याएं और कामकाज में असफलता ला सकता है। 17. जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक सामान न रखें। घर में अनावश्यक इलेक्ट्रिक उपकरण रखने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो उपकरण आपके उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उन्हें किसी और को दे दें या घर से हटा दें। यह आदत घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और अनावश्यक नकारात्मकता को दूर रखती है। 18. सही समय पर इलेक्ट्रिक सामान खरीदें। इलेक्ट्रिक सामान खरीदते समय समय का ध्यान रखना चाहिए।
जैसे कि आप रात के समय या अंधेरा होने के बाद इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदें। इसके साथ ही कृष्ण पक्ष के दिनों में इलेक्ट्रिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इससे शनि ग्रह का प्रभाव अनुकूल हो जाता है और उपकरण लंबे समय तक चलता है। 19. शनि और राहु के उपाय। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बार बार इलेक्ट्रिक सामान खराब हो रहा है, तो यह शनि और राहु के खराब प्रभाव का संकेत हो सकता है। इसके निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा करें। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और राहु के लिए दुर्गा माँ की पूजा करें। इन उपायों से शनि और राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 20. घर में नियमित सफाई रखें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। इलेक्ट्रिक उपकरण और स्विच बोर्ड्स की नियमित रूप से सफाई करें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नकारात्मकता न आए। 21. इलेक्ट्रिक उपकरणों का मरम्मत करते रहें। अगर आपके पास कोई जरूरी उपकरण है जो कभी कभी खराब होता है, तो उसकी नियमित मरम्मत कराते रहें। लंबे समय तक खराब उपकरण रखने से घर में राहु और शनि का बुरा प्रभाव बढ़ता है। यह छोटी छोटी मरम्मत घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में सहायक होती है। 22. जरूरत अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सामान का रखरखाव करें। कोई भी उपकरण जैसे बल्ब, पंखा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की देखभाल समय समय पर करते रहें। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि घर में शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। 23. पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दें। गाय को रोटी देना हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। गाय को रोटी देने से घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गाय को भोजन देने से सभी ग्रह और विशेष रूप से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। यह उपाय धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कुत्ते को रोटी देना। कुत्ते को भोजन देने से शनि, राहु और केतु ग्रहों का बुरा प्रभाव कम होता है। यदि संभव हो तो काले कुत्ते को रोटी दें। यह विशेष रूप से शनि दोष को शांत करने में सहायक होता है। रात को बनाई गई अंतिम रोटी कुत्ते को देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 25. छत पर पक्षियों के लिए अनाज रखें। पक्षियों के लिए छत पर रोजाना चावल या अन्य अनाज के कुछ दाने रखें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मकता बढ़ती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पक्षियों के लिए भोजन देने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह जीव दया का कार्य माना गया है। इससे घर में सुख शांति और उन्नति होती है। 26. कौओं के लिए भोजन रखें। कौओं को भोजन देना भी पितरों को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। यह पितृ दोष को कम करने में सहायक होता है और हमारे पितर पूर्वज इस क्रिया से प्रसन्न होते हैं। साथ ही कौओं को भोजन देने से आपके जीवन में तरक्की और समृद्धि बनी रहती है। 27. भोजन से पहले दान का नियम। हमारे धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख है कि भोजन करने से पहले कुछ हिस्सा अन्य जीवों को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आत्मा में शांति आती है और हमारे देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। इस क्रिया को अपनाने से हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और हमें अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होता है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में सहायक होता है। 28. घर में लक्ष्मी का स्थायी वास।
जब आप अपने भोजन का हिस्सा विभिन्न जीवों को अर्पित करते हैं तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही यह कर्म योग और सेवा भाव का प्रतीक भी है, जिससे व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। इन उपायों के लाभ: घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, जिससे धन की वृद्धि होती है। मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होती है। घर के सदस्य आपसी प्रेम और सौहार्द में वृद्धि अनुभव करते हैं। पितरों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां कम होती हैं। अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों को शांत करने, पितृ दोष को दूर करने और धन संपदा में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पितृ दोष के कारण घर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि आर्थिक तंगी, संतान का न होना, विवाह में बाधाएं और मांगलिक कार्यों में अड़चन। इस तिथि पर कुछ विशेष उपाय करने से न केवल पितृ दोष का निवारण होता है, बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में धन और समृद्धि का भी वास होता है। यहाँ अमावस्या तिथि के कुछ प्रभावी उपाय दिए गए हैं। 1. पीपल वृक्ष में जल और दूध अर्पित करना। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल, दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। यह उपाय पितरों को संतुष्ट करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका है। पीपल का वृक्ष देवताओं और पितरों का निवास स्थान माना गया है। इसे जल अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पितृ दोष दूर होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। 2. धूप दीप से पीपल की पूजा करें। अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और घी से धूप दिखाएं। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय न केवल पितरों के लिए बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी सहायक माना गया है। दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। 3. काले तिल का प्रयोग। काले तिल पितरों को अर्पित करना एक प्रभावी उपाय है। आप तिल को पानी में मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें या फिर घर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय पितृ दोष को शांत करता है और परिवार के सदस्यों पर आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। 4. दान का महत्व। अमावस्या के दिन दान देना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन अनाज, काले कपड़े, तिल, जूते, छाता और जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करने से पितृ दोष का निवारण होता है। यह भी मान्यता है कि अमावस्या पर दिए गए दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे आशीर्वाद देते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। 5. गाय, कुत्ते और पक्षियों को भोजन देना। अमावस्या के दिन घर में बनाई गई रोटी का पहला टुकड़ा गाय को और अंतिम टुकड़ा कुत्ते को दें। इससे शनि और राहुकेतु ग्रहों के बुरे प्रभाव भी कम होते हैं और पितृ दोष दूर होता है। पक्षियों को अनाज डालना भी शुभ माना गया है। इससे घर में समृद्धि और शांति बनी रहती है। 6. पितृ दोष के लक्षण। पितृ दोष का प्रमुख संकेत यह है कि घर में बार बार धन की तंगी होती है, विवाह में रुकावटें आती हैं, संतान का न होना और परिवार में मांगलिक कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होती हैं। यदि ऐसे संकेत मिलते हैं तो अमावस्या के दिन यह उपाय करना लाभदायक हो सकता है। 7. पितरों के लिए तर्पण। तर्पण का उद्देश्य पितरों की आत्मा को संतुष्ट करना होता है।
यदि संभव हो तो अमावस्या के दिन घर का कोई बड़ा सदस्य पितरों के निमित्त तर्पण कर सकता है। यह पितृ दोष निवारण का अत्यंत प्रभावी उपाय है। यदि तर्पण संभव न हो तो आप पीपल के पेड़ की पूजा करके और दान देकर भी इस दोष को शांत कर सकते हैं। अमावस्या पर इन उपायों का लाभ। इन उपायों से पितर प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने से घर में संतान की प्राप्ति, विवाह में सफलता और मांगलिक कार्यों में प्रगति होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार के दिन घर की दहलीज और मुख्य दरवाजे की सफाई करके उस पर चंदन या रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से धन संपत्ति में वृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा संध्या समय पर पूरे घर में धूप जलाना और घर के मंदिर में इसे अर्पित करना भी लाभकारी माना गया है। उपायों की विधि और उनके लाभ। 1. मुख्य दरवाजे और दहलीज की सफाई और स्वास्तिक बनाना। अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार के दिन घर की दहलीज को पानी से धोएं और अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद चंदन या रोली का उपयोग करके मुख्य दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह शुभता और समृद्धि का प्रतीक है और यह मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए शुभ माना जाता है। यह उपाय घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और मां लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। 2. संध्या के समय धूप जलाना। संध्या के समय घर में धूप जलाना और पूरे घर में इसका धुआं फैलाना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां लक्ष्मी का मंत्र या श्री विष्णु का मंत्र का जाप करते हुए पहले घर के मंदिर में धूप दिखाएं और फिर पूरे घर में, विशेषकर मुख्य दरवाजे पर इसका धुआं फैलाएं। अंत में मुख्य दरवाजे पर मां लक्ष्मी का आह्वान करके दीपक दिखाएं। 3. मां लक्ष्मी का आह्वान। धूप और दीपक दिखाने के बाद मां लक्ष्मी से घर में प्रवेश और स्थायी वास के लिए प्रार्थना करें। यह प्रार्थना लक्ष्मी का स्वागत करने का एक तरीका है, जिससे घर में आर्थिक उन्नति और समृद्धि बनी रहती है। 4. विशेष लाभ। इन उपायों से घर में आय के नए स्रोत खुलते हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है और अगर घर में कोई व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसे सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। यह उपाय पितृदोष, राहु केतु दोष और अन्य नकारात्मक प्रभावों को भी शांत करता है, जिससे जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं। 5. याचकों का सम्मान। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यदि दरवाजे पर कोई याचक मांगने वाला आता है तो उसकी सहायता करें और उसे खाली हाथ न लौटाएं। ऐसा करने से घर की समृद्धि में बाधा नहीं आती और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 12 महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर मां लक्ष्मी और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों का पालन करने से न केवल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बल्कि हर प्रकार की परेशानियां और आर्थिक कठिनाइयां भी कम हो जाती हैं। 12 जरूरी बातें। 1. सुबह जल्दी उठना। सूर्योदय से पहले उठना लाभकारी होता है। इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. कटे पर्स का उपयोग न करें। जिस पर्स में पैसे रखते हैं वह साफ सुथरा और ठीक होना चाहिए। फटा पुराना पर्स नकारात्मकता लाता है,
इसलिए हर दिवाली पर नया पर्स बदलें और उसमें लक्ष्मी माँ की छोटी मूर्ति रखें। 3. मंगलवार को कर्ज न लें। मंगलवार को कर्ज लेने से आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इस दिन कर्ज लेना शास्त्रों में वर्जित है। इससे ऋण, रोग और शत्रु बढ़ते हैं। 4. मंगलवार को बाल न कटवाएं। मंगलवार को पुरुषों और स्त्रियों दोनों को बाल कटवाने, नाखून काटने और बाल बांधने से बचना चाहिए। इससे मंगल ग्रह के दोष बढ़ सकते हैं। 5. खराब इलेक्ट्रिक सामान न रखें। घर में खराब इलेक्ट्रिक सामान रखने से शनि और राहु के दोष बढ़ते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक सामान खराब हो, उसे ठीक करा लें। 6. अमावस्या पर पितरों का तर्पण करें। पितृ दोष को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल और दूध अर्पित करें। इससे पितर शांत होते हैं और घर में शुभ कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं। 7. मुख्य दरवाजे की सफाई और स्वास्तिक। अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार के दिन मुख्य दरवाजे की सफाई करें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे मां लक्ष्मी के घर में स्थायी वास की संभावना बढ़ती है। 8. धूप दिखाना। हर शाम घर में धूप जलाकर पूरे घर में और मुख्य दरवाजे पर धुआं दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मां लक्ष्मी का स्वागत होता है। 9. भोजन का कुछ हिस्सा जानवरों को दें। पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। इससे 9 ग्रह शांत होते हैं और घर में समृद्धि बनी रहती है। 10. याचक को खाली हाथ न लौटाएं। यदि कोई याचक या मांगने वाला दरवाजे पर आता है तो उसे यथाशक्ति कुछ न कुछ अवश्य दें। यह माना जाता है कि कभी कभी भगवान स्वयं याचक के रूप में आते हैं। 11. दरवाजे पर दीप जलाना। शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मां लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित होता है। 12. साफ सफाई और संगठन। लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहां स्वच्छता और व्यवस्था होती है। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें। इन सरल और प्रभावी उपायों का पालन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।